किसान राधे सिंह का ढिम्हा गांव में अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया गया। सुबह से हजारों के संख्या में इलाके के लोग यहां जमा थे। सब के सब लोग आक्रोशित थे। मौके पर सीनियर एसपी साहब से भी हम लोगों ने मोबाइल पर बात किया है और सबों ने एश्योर्ड किया है कि कल शाम तक निश्चित रूप से अपराधी जिसने ये घटना घटित किया था उसको हम लोग गिरफ्तार करेंगे। और उनके कहने पर हम लोगों ने आज जो हमें सड़क पर उतरकर अपराध के खिलाफ जो प्रोटेस्ट करना था उसको हमने स्थगित किया है। यदि कल शाम तक इस पर रिजल्ट नहीं हुआ, परसों अपराध के खिलाफ हम सड़क पर उतरेंगे। कांटी में अपराध होगा तो हम लोग रोड पर ईंट से ईंट बजाएंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बीते सोमवार की शाम को कांटी थाना क्षेत्र के रामपुर लक्ष्मी गांव निवासी राधे सिंह को ढेमहा गांव के समीप अपराधियों के द्वारा गोलियों से भूनकर निर्मम हत्या करने के खिलाफ आज मंगलवार को स्थानीय लोगों में व्याप्त आक्रोश दिखा। सरेआम अपराधियों के द्वारा ताबड़तोड़ गोलीबारी से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। घटना के देर रात पूर्व मंत्री सह भाजपा नेता अजीत कुमार SKMCH पहुंचकर कांटी इलाके में बढ़ते अपराध पर चिंता जाहिर किया। स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर भी उन्होंने सवाल उठाया। आज मंगलवार की सुबह होते ही घटना को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में उबाल देखा गया। इस बीच पूर्व मंत्री अजीत कुमार रामपुर लक्ष्मी गांव स्थित मृतक के परिजनों से मिलकर ढांढस बढ़ाया। उन्होंने घटना की कड़ी निंदा की। लोगों के आक्रोश को देखते हुए पूर्व मंत्री ने SSP से दूरभाष पर वार्ता की। उन्होंने SSP को चेताया, कहा कि शीघ्र अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर लोगों के साथ हम सड़क पर उतरने को तैयार हैं। SSP के निर्देश पर मौके पर DSP वेस्ट अभिषेक आनंद और कांटी थाना अध्यक्ष सुधाकर पांडे दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने आश्वस्त किया कि यथाशीघ्र हत्याकांड में शामिल अपराधियों को गिरफ्तारी सुनिश्चित किया जाएगा। तब जाकर पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने लोगों को शांत कराया। उन्होंने कहा कि बीते महीने भी किराना व्यवसायी को ढेमहा गांव में अपराधियों ने निशाना बनाया था। अब वृद्ध की हत्या कर दी गई। यदि अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम ग्रामीणों के साथ सड़क पर उतरेंगे। लोगों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हम इस जिम्मेदारी से पीछे हटने वाले नहीं हैं। अजीत कुमार के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने शव का अंतिम संस्कार करने को तैयार हुए। कल संध्या कांटी चौक से रामपुर आने के क्रम में रामपुर ग्राम निवासी किसान राधे सिंह का ढिम्हा गांव में अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते हम लोग अस्पताल पहुंचे, जहां उनको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था और रात में ही SKMCH ले जाके उनका पोस्टमार्टम हम लोग कराए और डेड बॉडी घर पे आया था। सुबह से हजारों के संख्या में इलाके के लोग यहां जमा थे। सब के सब लोग आक्रोशित थे। हमने पुलिस के बड़े पुलिस अधीक्षक से बात किया और उनको कहा कि समाज में काफ़ी आक्रोश है। ये घटना काफ़ी दहशत का वातावरण गांव समाज में पैदा कर दिया है। आप इसको सीधा गंभीरता से लेकर कार्रवाई करिए और अपराधी गिरफ्तार हो, इस पर आपके स्तर से पहल सीधा होना चाहिए। अभी उनके निर्देश पर DSP पश्चिमी, थाना अध्यक्ष, मोतीपुर सर्किल के इंस्पेक्टर और सारे पुलिस के अधिकारी यहां पहुंचे थे। मौके पर सीनियर SP साहब से भी हम लोगों ने मोबाइल पर बात किया है और सबों ने एश्योर्ड किया है कि कल शाम तक निश्चित रूप से अपराधी जिसने ये घटना घटित किया था उसको हम लोग गिरफ्तार करेंगे। इसी आश्वासन पर चूंकि बड़े पुलिस अधीक्षक जो बात करते हैं, हम लोगों ने देखा है कि उस बात में दम होता है और वो रिजल्ट होता है। और उनके कहने पर हम लोगों ने आज जो हमें सड़क पर उतरकर अपराध के खिलाफ जो प्रोटेस्ट करना था उसको हमने स्थगित किया है और जो डेड बॉडी है उसका दाह संस्कार होने जा रहा है। और यदि कल शाम तक इस पर रिजल्ट नहीं हुआ तो कल हम सीनियर SP साहब से मिलेंगे भी और मिलने के बाद परसों अपराध के खिलाफ हम सड़क पर उतरेंगे। और एक बात बहुत स्पष्ट है कि अब कांटी में अपराध होगा
तो हम लोग रोड पर ईंट से ईंट बजाएंगे, अपराधी के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ, और अपराध कैसे रुके हम सामाजिक स्तर पर इसके लिए प्रयास करेंगे। लगातार जो है कांटी में दूसरा घटना जो है नहीं, दूसरा कांटी में क्या, जहां समय पे। पर पिछले दिन इसी गांव के एक नौजवान को अपराधियों ने गोली मार दिया था, और वही 7 साढ़े 7 का समय था, और कल का भी जो घटना है उसी समय हुआ था, पीछे भी अपराधी नहीं पकड़ा गया, और आज तो ये बड़ी घटना हो गई है। इसलिए निश्चित रूप से अब हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हमारा संकल्प है कि कांटी में अगर अपराध हुआ तो न केवल प्रशासन शासन के खिलाफ लड़ाई होगा, बल्कि जनता को भी लेकर हम रोड पर उतरेंगे। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।